हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब अभी हम लोग जीके सीरीज पढ़ रहे हैं। जीके सीरीज में अब हम लोग का हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुका है, वैदिक सभ्यता भी कंप्लीट हो चुका है। बौद्ध धर्म का भी एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जाकर पहले देख लें, सारे लेक्चर प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे, बिना समय वेस्ट किए हुए। कल हम लोग बौद्ध धर्म देख लिए थे और इसको कुछ संबंधित तथ्य हम लोगों के बाकी थे। यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। राहुल को क्या, यहाँ से देखते हैं, राहुल को शारिपुत्र ने दीक्षित किया था, जो स्वयं बुद्ध के शिष्यों में से एक थे। ऐसा था कि जब ये गौतम बुद्ध आए हुए थे अपने गांव, तो राहुल उनकी जो मौसी थी, पर महामाया गौतमी, प्रजापति गौतमी जिनको बोलते हैं, पहले वो दीक्षित हुई थी। उसके बाद राहुल को दीक्षित किया गया था। शारिपुत्र जो थे वो गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे और वह उनके पुत्र को बौद्ध शिक्षा में दीक्षित किए थे। हीनयान एवं महायान एवं वज्रयान बौद्ध के संप्रदाय थे। हम लोग देखे थे हीनयान और महायान जो था, ये चौथा बौद्ध संगति में ये हीनयान महायान बढ़ गया था। और वज्रयान क्या है, तांत्रिक बौद्ध धर्म इसको बोलते हैं, तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय बोला जाता है इसको। हीनयान का अर्थ है निकृष्ट या निम्न मार्ग। बिंबिसार, उदयन व प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ये शासक जो थे बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत, ये प्रमुख अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार का राजवैद्य था, ये राजवैद्य जीवक नाम था। ये क्या किए थे, बुद्ध को सेवा करने के लिए जीवक को भेजे थे। यहाँ पे राजा प्रसेनजीत को स्वस्थ करने के उपहार स्वरूप, एक्चुअली में क्या हुआ था कि राजा प्रसेनजीत को स्वस्थ करने के उपहार स्वरूप जीवक को अति उत्तम कपड़े से बना भेजा गया। अति उत्तम कपड़े से बना भेजा गया। तब जीवक ने कहा, यह परिधान या तो राजा बिंबिसार पहन सकते हैं या बुद्ध, जिसे उन्होंने बुद्ध को उपहार दिया। मतलब ये क्या हुए थे, राजा प्रसेनजीत को जीवक जो है स्वस्थ कर दिए थे, क्योंकि राजवैद्य थे बिंबिसार के। तो ये खुश होकर क्या हुआ था, इनको उत्तम कपड़े का बना हुआ परिधान भेजा गया था, वस्त्र भेजा गया था। ये मना कर दिए थे पहनने से। ये बोले थे कि या तो इसे राजा बिंबिसार पहन सकते हैं या बुद्ध। तो उन्होंने क्या किया था, बुद्ध को वो कपड़ा दान दे दिया था। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरुवेला में तपस्या की थी पहली बार। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है, पवित्र दिशा पूछा जाएगा तो ये साउथ है। दक्षिण दिशा जो है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार, ये जन भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी पाली, इसी में किया गया था बौद्ध धर्म का प्रचार। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत का प्रयोग पूछा जाएगा कब से प्रारंभ होता है, तो अभिधम्म पिटक से। 3 पिटक हम लोग पढ़े थे, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें क्या होता है, इसमें 7 दर्शन है, 7 दर्शन का उल्लेख है इसमें। विनय पिटक में नियमों का संचालन लिखा हुआ है, नियम, संघ के नियम क्या क्या थे वो लिखा हुआ है। और सुत्त पिटक में उनके उपदेश लिखे गए हैं। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तथागत भी इन्हीं का नाम है और शाक्य मुनि भी इन्हीं का नाम है, बुद्ध का है, याद रखेंगे। बुद्ध वर्षा काल में वेलुवन और जेतवन में निवास करते थे। वर्षा काल में ये कहाँ रहते थे, वेलुवन और जेतवन। ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण हम लोग बोलते हैं, महापरिनिर्वाण क्या, बौद्ध की मृत्यु को। कुषाण काल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, ये हीनयान और महायान जो थे, चौथा बौद्ध संगति जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था, तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। ये कनिष्क के संरक्षण में, उसमें हीनयान या महायान बट गया था। कुषाण काल के में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में बोलचाल की भाषा जनसाधारण की भाषा थी पाली में दिए, जिससे बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हम लोग देखे ऊपर, गौतम बुद्ध ने वैशाली, मगध, अंग, काशी, मल, वजी में धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये विभिन्न महाजनपद थे उस समय के, यहाँ पे प्रचार प्रसार किए थे अपने धर्म का। बुद्ध का शिष्य, उसका चचेरा भाई ये था देवदत्त, उनका विरोधी था। ये इनका शिष्य भी था, एक बार मारने का कोशिश भी किया था। ये इनका चचेरा भाई था देवदत्त। महात्मा बुद्ध का प्रियतम शिष्य था यह आनंद। आनंद क्या था, उनका प्रियतम शिष्य, जिनके कहने पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश कराया। इनके कहने पर ही संघ में स्त्रियों को क्या हुआ, प्रवेश की अनुमति दी गई। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता, ये गौतमी प्रजापति थी। ये प्रथम थी जो बुद्ध के संघ में प्रवेश की थी, बौद्ध संघ में।
ये भी काफ़ी जिद की थी प्रजापति गौतम, तो इनके कहने पर ही आनंद रिक्वेस्ट किए गौतम बुद्ध से और उनके कारण स्त्रियों को संघ में प्रवेश कराया गया। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभद्र नामक व्यक्ति को दिए हैं। ये बहुत बार पूछा जाएगा, ये सब फैक्ट है, सारे पूछे जाएंगे डायरेक्ट इसी तरह। अंतिम उपदेश किसे दिए? तो सुभद्र को दिए। शुद्ध पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया किसको बोला जाता है? शुद्ध पिटक का, मतलब ये प्रारंभिक बौद्ध धर्म का ये मुख्य पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है। इंसाइक्लोपीडिया जिसमें विस्तृत वर्णन हो उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। शुद्ध पिटक को बोला जाता है प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ पे? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद कब का है? ये उत्तर वैदिक काल के आसपास लिखा गया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्म संभव, ये तिब्बत में प्रचार किए थे बौद्ध धर्म का। आइए देखते हैं आगे। एक नज़र में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। जन्म इनका हम लोग देख लिए थे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है। पिता कौन थे? सुधोधन थे, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक है, हम लोग ये देखें। माता जान रहे महामाया देवी हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। कुल इनका क्षत्रिय था। गोत्र गौतम गोत्र है इनका। पालन पोषण कौन की? विमाता प्रजापति गौतमी, सौतेली माता थी इनकी, सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, इनकी पालन पोषण की। पत्नी यशोधरा थी, कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी जो पत्नी थी ये किस गणराज्य की थी? तो ये कोलिय गणराज्य की थी राजकुमारी। पुत्र राहुल, राहु नाम से ही राहुल रख दिए थे, बाधा के रूप में इसको मानते थे और इसी कारण इनका नाम राहुल पड़ गया। सारथी चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। प्रथम गुरु एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अलार कलाम है प्रथम गुरु। ज्ञान प्राप्ति स्थल हम लोग को पता है गया, बोधगया में निरंजना नदी बोली या फल्गु नदी बोली के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। प्रथम उपदेश दिए थे वो ऋषिपत्तनम, जो कि कहाँ? सारनाथ में, यूपी में है। ऋषिपत्तनम यूपी सारनाथ में है। धर्म चक्र परिवेशन कहा गया था इसको। धर्म प्रचार कहाँ किया? वैशाली में, मगध में, अंग में, काशी में, मल में, वजी में। प्रथम शिष्य आनंद और उपाली इनके क्या थे? प्रथम शिष्य। अंतिम कौन थे? सुभद्र। अंतिम कौन थे? अंतिम उपदेश इनको दिए थे सुभद्र नामक व्यक्ति को। प्रथम महिला शिष्य इनकी सौतेली माता थी, वे माता प्रजापति गौतमी। फिर शिष्य इनका आनंद थे और अंतिम उपदेश दिए थे सुभद्र नामक व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने, आप कुछ अभी छोड़ नहीं सकते यहाँ पे। अब भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देख लेते हैं हम लोग। देखिए ताबो मठ, तबो मठ जो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। नाम ग्याल मठ, ये कहाँ पे? धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ ये लद्दाख में है, जो कि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। थिकसे मठ ये भी लद्दाख में, ये भी जम्मू कश्मीर में। मिड्रालिंग मठ ये देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। रूमटेक मठ जो गैंगटॉक में है, ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। सासुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया तवांग मठ। नाम ड्रोलिंग मठ ये मैसूर में है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। और बोधि मंडा मठ ये बोधगया में है, जो कि बिहार में है। ये कुछ कुछ मठ है इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे सारे को, एक बार दो बार हमेशा पढ़ लेंगे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र और आनंद नामक दो व्यक्तियों को दिए थे। अंतिम उपदेश एक्चुअली में आएगा, अगर सिर्फ सुभद्र है तो सिर्फ इन्हीं को टिक मारना है। बुद्ध के पंचशीलों का वर्णन किस उपनिषद में? अभी देखें हम लोग ऊपर, छांदोग्य उपनिषद में। बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन थी? अनित्यता, अनात्मा, अनीश्वरवाद, ये 3 उनकी अवधारणाएं थी। बुद्ध ने पुनर्जन्म तथा जन्म मरण के चक्र का मूल कारण क्या बतलाया है? तो अविद्या को बतलाया है। अविद्या को जन्म मरण के चक्र का, पुनर्जन्म और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण बताया अविद्या। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अज्ञेयवादी। ना तो वो स्वीकार किए ना अस्वीकार किए, इनको क्या बोला जाता है? अज्ञेयवादी हैं ये। इनको मतलब उनके बारे में जानकारी ही नहीं है, अज्ञेयवादी, ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, अभी तक आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। इसकी रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? तो यह है धम्मपद। जो हिंदू धर्म में गीता का महत्व है वही बौद्ध धर्म में धम्मपद का महत्व है। बुद्ध के पूर्व जन्म 550 जन्म कथाओं का वर्णन किया गया है। ये किसमें? जातक कथा, जातक कथा में बताया गया है। बुद्ध का जन्म जो है सिर्फ इंसान के रूप में ही नहीं दिखाया गया, पशु पक्षी ये सारे रूप में। किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तो थेरीगाथा, बौद्ध भिक्षुनियों का जीवन चरित्र का वर्णन है इसमें।
बौद्ध के पूर्व जन्म का जातक हूँ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु हर्यक वंश के समय। इसमें क्या हुआ था? विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था। याद है आप लोग को? विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था इसमें 483। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की 483 में इनका मृत्यु भी हुआ था महात्मा बुद्ध के। उसके बाद ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संगति क्या होती थी? इसमें सिर्फ बौद्ध भिक्षु लोग ही भाग लेते थे। तो किसने की थी अध्यक्षता? महाकश्यप ने की थी। कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में, हीनयान महायान, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करने लगे हम लोग? महायान में। किसमें? महायान संप्रदाय में मूर्ति बनाकर देवता। बुद्ध की मूर्ति को सर्वप्रथम पूजा गया है भारत में पूजा गया। महायान ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? तो ये संस्कृत भाषा में। तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? तांत्रिक बौद्ध धर्म ये किससे संबंधित? वज्रयान। ये किससे संबंधित? वज्रयान, तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय। और इनका जो है प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन है? तो ये है आर्य मंजूश्री कल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये है उनका प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है इनका आर्य मंजूश्री कल्प, ये याद रखेंगे। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित? दयालु बुद्ध। दयालु बुद्ध कहने का मतलब यहाँ पे कृपालु बुद्ध को दिखाया गया है। कृपालु बुद्ध को दिखाने का कोशिश किया गया है इसमें, कृपालु बुद्ध को। दयालु बुद्ध वहाँ पे उनका जो चित्रण किया गया है अजंता चित्रकारी में, तो कृपालु बुद्ध, दयालु बुद्ध इनसे संबंधित है, उस तरह का चित्रण है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म से था। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपको आएगा एग्जाम में। कहाँ पे दी गई स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति? ये दी गई वैशाली में। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बैल का संबंध है जन्म से, बर्थ से इनका संबंध है, जन्म से बैल का संबंध है। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ ये है, सबसे बाद ये लिखा गया था, वामशात पाक्षिणी। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? बामियान। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बामियान में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बोध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो चौथी पीढ़ी का है, क्योंकि इनको शशांक जो हिंदू शासक था वो पहले जो पीपल का पेड़ था उनको कटा दिया था। कौन कटाया था? शशांक कटाया था, शशांक कटा दिया था जो पहले का पेड़ था। बोध गया में ये अभी चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ बुद्ध को, तो ठीक है, ये बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनाया गया? या अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे? बुद्ध से। संसार क्या है? अस्थिर है और क्षणिक है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध के शिष्यों और शिष्याओं को अभी हम लोग देखते हैं। बुद्ध की स्त्री शिष्या देखते हैं, तो प्रजापति गौतमी जो थी बुद्ध की मौसी, वह सौतेली माँ थी। ये बुद्ध की प्रथम शिष्या भी थी। यशोधरा भी बनी थी इनकी शिष्य, तो बुद्ध की पत्नी थी। देखिए एक नंदा नाम की स्त्री भी थी, ये क्या थी? तो महाप्रजापति की पुत्री व ननंद की बहन आम्रपाली, वैशाली की नगर बधू आम्रपाली वन का निर्माण, ये इनकी महाप्रजापति की पुत्री थी ये नंदा। विशाखा भी इनकी थी शिष्या, अंग जनपद के भच्छिया ग्राम की श्रेष्ठी की पुत्री थी। और क्या है? श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण और बुद्ध को प्रदान, ये किया था। श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। विहार इसको नहीं समझिएगा, विहार है ये। क्षेमा भी थी इनकी, ये बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार वही जो किसको भेजा था? राजवैद जीवक को भेजा था, किनके लिए? तो बुद्ध की सेवा करने के लिए। बिंबिसार की पत्नी जो क्षेमा थी वो भी शिष्या थी महात्मा बुद्ध की। मल्लिका थी, ये कौशल नरेश प्रजापति। अब हम लोग बुद्ध के शिष्य देखते हैं। बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे, पहले हो गए तपस्सु और मलिक, जो इनके प्रथम अनुयायी थे। पंचवर्गीय ब्राह्मण, जिनमें कौन कौन आते हैं? कांडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा व अस्तागी। ये पंचवर्गीय ब्राह्मण जो थे ये भी क्या थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। यश, जो बनारस का एक धनाढ़ी सेठ था, ये भी क्या थे?
उनके शिष्य रहे थे। सारिपुत्र, राजगिरी का ब्राह्मण सारिपुत्र पहले संजय का अनुयायी था, बाद में अपने गुरु के साथ वह बौद्ध से दीक्षित हुआ। यही जो सारिपुत्र थे वो क्या किए थे, इनके गौतम बुद्ध के पुत्र जो थे राहुल, गौतम बुद्ध के पुत्र जो राहुल थे उनको दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। सारिपुत्र ये क्या थे, पहले संजय के अनुयायी थे, बाद में अपने गुरु के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट है मोदलायन, राजगिरी का ब्राह्मण थे ये, पहले संजय का अनुयायी थे, बाद में ये क्या हुए, बुद्ध से दीक्षित हुए। राहुल जो थे गौतम बुद्ध के पुत्र, ये हम लोग देख चुके हैं। नंद जो थे गौतम बुद्ध का सौतेला भाई, ये भी बुद्ध के शिष्य बने थे। उपाली जो थे शाक्य राज निवासी व नापित पुत्र, ये भी क्या थे, बुद्ध के शिष्य बने थे। आनंद जो थे ये सबसे प्रिय शिष्य बोला जाता है गौतम बुद्ध को। बुद्ध का निजी शरीर परिचारक में बुद्ध का परम प्रिय शिष्य, अगर परम प्रिय शिष्य पूछा जाए कौन है, कौन थे, आनंद। जीवक जिसको बिंबिसार ने भेजा था गौतम बुद्ध की सेवा करने के लिए। राजगिरी की गणिका शलावती का पुत्र एवं प्रसिद्ध वैद्य थे, ये आयुर्वेद के चिकित्सक थे जीवक, ये भी उनके शिष्य थे। सुनीति जो थी, सुनीति एक्चुअली में पुरुष ही है, भंगी जाति की थी, भंगी जाति का था, वो भी इनके शिष्य थे। मातंग चंडाल ये भी इनके क्या थे, शिष्य थे। मेंढक गहिती ये भी इनके शिष्य रहे थे। उंगली माल, देखिए ये उंगली माल बहुत इंपॉर्टेंट है, उंगली का माला बना के पहनने का इनको शौक रहा था। ये भी क्या हुआ था, स्वस्तिक के क्रूर डाकू थे जो बुद्ध के संपर्क में जाकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। ये भी उंगली माल भी जो थे वो भी बौद्ध के शिष्य रहे थे। अनुरुद्ध ये भी धनाढ़े व्यापारी का पुत्र था, ये भी क्या थे, इनके शिष्य रहे। अनाथ पिंडक सुदत्त ये भी स्वस्ति का प्रसिद्ध श्रेष्ठी, जीवन खरीदकर बुद्ध को प्रदान, जेतवन खरीदकर बुद्ध को क्या किए थे, ये दान कर दिए थे। बिंबिसार भी थे, इनका जो राजवैद्य था, कौन था राजवैद्य इनका राजवैद्य का नाम था जीवक। राजवैद्य का नाम क्या था, ये जीवक, अभी हम लोग देखें, ये जीवक राजवैद्य था इन्हीं का, जो ये भेजे थे किनके सेवा में, गौतम बुद्ध के सेवा में। मगध के शासक थे, बिंबिसार द्वारा बौद्ध को वेणुवन प्रदान किया गया, मतलब ये भी बौद्ध के शिष्य रहे थे। अजातशत्रु भी रहे थे, मगध नरेश बिंबिसार के पुत्र थे ये भी रहे थे। प्रसेनजीत कौशल नरेश बुद्ध की माता का प्रदेश, कौशल नरेश जो है यहीं से इनकी जो माता थी ये कौशल नरेश की राजकुमारी थी, कौशल राज्य की राजकुमारी थी। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत जो वहाँ के राजा थे वो भी इनके शिष्य रहे। महाकश्यप जो थे मगध का ब्राह्मण, प्रथम बौद्ध महासंगति के अध्यक्ष भी ये रहे, ये भी इनके शिष्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। सिर्फ सुभगदू जो थे कुशीनेरा निवासी बुद्ध का अंतिम शिष्य थे, अंतिम उपदेश प्राप्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें याद रखने का, लाइक प्रसेनजीत याद रखिएगा आप लोग, बिंबिसार बिल्कुल आप याद रखिएगा, और उसके बाद जीवक तो याद ही रहेगा। आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल तो खैर उनके पुत्र ही थे, सारिपुत्र उनको दीक्षित किया था राहुल को। ये आप लोग कुछ चीज़ें बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जीवक मगध नरेश का राजवैद्य था, ये हम लोग देख लिए थे, मगध नरेश बिंबिसार का ये राजवैद्य था, मैं बौद्ध की सेवा में भेजा था, ये हम बहुत बार देख लिए हम लोग। बुद्ध के अधिकांश उपदेश आनंद को संबोधित थे, इसका सबसे बड़ा योगदान स्त्रियों की संघ में सदस्यता दिलवाना था। आनंद जो था यही एक उनका शिष्य था जो क्या किया था, स्त्रियों को संघ में सदस्यता, संघ की सदस्यता जो है दिलवाया था। कौन दिलवाया था, आनंद। इनका सबसे परमप्रिय ये शिष्य रहा था। अजातशत्रु आरंभ में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल के संपर्क में, तत्पश्चात जैन महावीर के संपर्क में, और अंततः गौतम बुद्ध के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कौन, अजातशत्रु। पहले क्या हुए, मक्खली संस्थापक जो मक्खली गोसाल थे संपर्क में आकर जैन महावीर के संपर्क में पहले जैन धर्म को अपनाए और बाद में ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। अजातशत्रु। बुद्ध के अधिकांश उपदेश आनंद को संबोधित थे, इसका सबसे बड़ा योगदान, ये बार दिख जा रहा है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा योगदान किनका था, आनंद का था, स्त्रियों को बौद्ध संघ में सदस्यता दिलवाने के लिए। अजातशत्रु आरंभ में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये हम लोग अभी पढ़ लिए, जैन महावीर के संपर्क में आया और बाद में वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बड़गांव बिहार में। कौन इनका संस्थापक था, कुमार गुप्तवन। कहाँ के, ये गुप्त वंश के, और शिक्षा बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, तो ये भावनगर गुजरात में है।
500 ईस्वी में मैत्रेक वंश ने इसका संस्थापक किया और ये हीनयान का शिक्षा यहाँ पे दिया जाता है। महायान और हीनयान कब बंटा था? चौथा बौद्ध संगठन। कब बंटा? चौथा बौद्ध संगठन। आदिनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ, बिहार में है। ये यहाँ गोपाल इनके स्थापना किए थे। गोपाल कब किया स्थापना? इसका 750 से 810 ईस्वी तक। पाल वंश महायान शिक्षा के लिए फेमस है। जो आदिनपुरी विश्वविद्यालय किसके लिए फेमस है? महायान शिक्षा। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए। वल्लभी हीनयान के लिए। आदिनपुरी महायान के लिए। आप देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है अचिंतक गांव बिहार में है। धर्मपाल ने इनकी स्थापना की 770 से 810। इनकी स्थापना गोपाल की थे आदिनपुरी की, और इनकी स्थापना की है धर्मपाल 770 से 810। पाल वंश के ये थे। और यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जाती है? वज्रयान, हीनयान, महायान, वज्रयान। ये क्या है? तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय। क्या है? तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय, ये वज्रयान है। फिर है सोमपुर विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? बांग्लादेश में, नौगांव बांग्लादेश में। फिर है जगदल विश्वविद्यालय, कहाँ पे है? राजशाही बांग्लादेश में। रामपाल 1082 से 1124 में पाल वंश के थे ये। यहाँ तंत्रयान शिक्षा, तंत्रयान शिक्षा मतलब वज्रयान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तंत्रयान शिक्षा वज्रयान से। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख स्थल हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी क्या देखने जा रहे हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रमुख स्थल। लुम्बिनी क्या था? यह स्थल गोरखपुर जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित था, जहाँ पे किनका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। महारानी महामाया ने साल वृक्षों के नीचे, साल वृक्षों मतलब सकुआ जिसको बोलते हैं आज के डेट में, साल वृक्षों के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को, गौतम को जन्म दिया था। कौन? रानी महामाया। और अशोक का रुम्नीदेयी अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें भी लुम्बिनी का नाम उल्लेखित होता है। अशोक का रुम्नीदेयी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ लुम्बिनी से। यहाँ पे भी लुम्बिनी का नाम का उल्लेख होता है। अब यह नेक्स्ट है कपिलवस्तु। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अब नेक्स्ट है कपिलवस्तु। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा नामक स्थल से कपिलवस्तु की पहचान हुई है। पिपरहवा नामक स्थल से किसकी पहचान हुई? कपिलवस्तु की। कपिल शब्द का अर्थ कपिल का स्थल है। किसका स्थल? कपिल का स्थल। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, जहाँ के शासक गौतम के पिता शुद्धोधन थे। कपिलवस्तु में क्या इनका संबंध है? तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे। यह नगर कपिल मुनि कुटी के स्थल पर बसा हुआ था। राप्ती की सहायक रोहिणी नदी के तट पर अवस्थित था। तो लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु से क्या संपर्क था? तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो क्या थे? कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य राजधानी के मुखिया थे। धर्मचक्र परिवर्तन के उपरांत गौतम बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की थी तथा अपने पिता, माता, पुत्र व भाई देवदत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध गए थे कपिलवस्तु, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनके बाद। श्रावस्ती का क्या संबंध है? यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 195 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। वर्तमान में यह गोंडा जिले के शहेत महेत गाँव नाम से जाना जाता है। वर्तमान में क्या नाम जाना जाता है? शहेत महेत गाँव। श्रावस्ती ये क्या था? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध व उनके अनुयायी वर्षा काल में श्रावस्ती में ही व्यवसित करते। क्या करते थे? जब बरसात का समय होता था तो ये कहाँ रहते थे? श्रावस्ती में। कहाँ रहते थे? श्रावस्ती में रहते थे बरसात में। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष काल यहीं पर व्यतीत किए थे। प्रसिद्ध जैतवन विहार श्रावस्ती में है। जैतवन विहार जो है, जहाँ विहार मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का रहने का जगह। ये कहाँ पे है? श्रावस्ती में ही। अपने जीवन के कितना साल यहाँ बिताए? 25 साल बिताए, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता था। ये क्या करता था? मतलब समस्त बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे वहाँ पे वो जाते थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर त्रिपिटकों की व्याख्या की ओर अपने 6 विरोधियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ पे क्या कहते? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जो हैं त्रिपिटकों की व्याख्या त्रिपिटकों की व्याख्या की है कि 3 पिटक जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, उनका व्याख्या किया गया और अपने 6 विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? स्वयंभूनाथ का जन्म ही श्रावस्ती में हुआ था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? स्वयंभूनाथ। उनका जन्म कहाँ हुआ? श्रावस्ती में, इसलिए श्रावस्ती में पढ़े। सारनाथ में पढ़े, यहाँ पहला उपदेश दिए थे। काशी महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। सारनाथ का मतलब क्या है? आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। यह वाराणसी 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश किसको दिया था? 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ।
5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया गया था। क्या धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना था। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया। स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित चतुर्मुखी सिंह था। ये सारनाथ में चतुर्मुखी सिंह, यहीं से हम लोग क्या लिए? चतुर्मुखी सिंह जो था अभी भारत का राजकीय चिन्ह है। ये क्या है? भारत का राजकीय चिन्ह। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। यहीं पे से कौन निर्माण कराया था? ये अशोक ने करवाया था और उसी का भी हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुने हैं। बोध गया, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। मगध साम्राज्य के अंतर्गत वर्तमान बिहार में फल्गु नदी के तट पर स्थित यह बौद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध ने शाक्य मुनि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, शाक्य मुनि थे, शाक्य गणराज के, निर्माण किया था। कहाँ पे? बोधि वृक्ष के नीचे। यहाँ का महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं की महाबोधि मंदिर जो है, ये आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे भगवान बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान प्राप्ति की प्रतिमाएं प्रतीत, बहुत सारी यहाँ पे प्रतिमाएं लगी हुई हैं, दीवारों पे भी उत्कर्णित है। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया। बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। अब कुशीनगर, कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी पहचान आधुनिक कश्या या कश्या नाम से की गई है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? देवरिया जिले में। यह गौतम बुद्ध का जीवन का स्थल है, जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण, यहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर इसलिए इंपॉर्टेंट। बोधि वृक्ष, हम लोग देख रहे हैं बोधि वृक्ष कौन था? पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठ के बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वृक्ष बोध गया में स्थित है। वर्तमान में बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का कौन सा है? चौथा पीढ़ी तथा लगभग 136 साल पुराना है। 136 साल पुराना है। चौथी पीढ़ी का भी जो पेड़ है वो 136 साल पुराना है। इसका जो वर्तमान स्वरूप था उसको शशांक, जो हिंदू शासक था, उसने क्या किया था? कटवा दिया था इसको। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में इनकी टहनियों को, किसने? सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में इसकी टहनियों को अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महेंद्र जो अशोक था उसने अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। क्या देकर भेजा था? तो वो टहनियों को देकर भेजा था। वो पीपल जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, उसका टहनियों को देकर भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक की अनुपस्थिति में एक वैश्य रानी सितिस्य रक्षिता ने चोरी छुपे वृक्ष समय कटवा दिया था। इसलिए ये कहा जाता है कि ये एक वैश्य थी। कौन थी? तिस्य रक्षिता, जो वृक्ष को कटवा दी थी। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उस कटे हुए बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उगाया। यह दूसरी पीढ़ी का वृक्ष था और लगभग 800 साल तक मौजूद रहा। मतलब पहले जो वृक्ष को कटाई वो कटाई कौन? तिस्य रक्षिता। उसके बाद एक उसकी टहनियों से, उनकी कटी हुई जड़ों से एक नया वृक्ष उगाया जो दूसरी पीढ़ी के था, जो लगभग 800 सालों तक मौजूद रहा। इस दूसरे वृक्ष को बंगाल के गौड़ शासक, जो नरेश शशांक की बात कर रहे हैं, जो कि शैव संप्रदाय का अनुयायी था और कट्टर बौद्ध विरोधी था, ये बौद्ध विरोधी था, हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक था, ने जड़ सहित उखड़वाने का प्रयास किया। लेकिन जब वह इसमें असफल रहा तो उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगाकर नष्ट कर दिया। ये कौन कहता है? शशांक, जो हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक था। लेकिन इसकी जड़ें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई और कालांतर में कुछ ही सालों बाद उन्हीं जड़ों से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला। यह लगभग 1250 सालों तक जीवित रहा। पहला बार क्या हुआ था? जो तिस्य रक्षिता थी वो पेड़ कटवा दी थी। दूसरी पीढ़ी का जब वृक्ष निकला तो उसको कौन? शशांक, जो बंगाल के गौड़ वंश का शासक था, उसने कटवा दिया। उसके बाद वहाँ पे जड़ों में भी आग लगा के हटा दिया, लेकिन वो जड़ें नष्ट नहीं हुई और कालांतर में दूसरे कुछ ही सालों में नई जड़ें निकल आई जो 1250 सालों से जीवित रही। सन 1876 में यह वृक्ष एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर नष्ट हो गया। तब लॉर्ड कनिंघम ने 1876 में नष्ट हुआ। 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा को मंगवाकर इसे बोध गया में पुनर्स्थापित करवाया। कौन किया? बोध गया में पुनर्स्थापित कराया, जो कि पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष हुआ। पीढ़ी का क्या हुआ? चौथा बोधि वृक्ष हुआ। समझ रहे बात को आप? तीसरी बोधि वृक्ष को निकाला, यह लगभग 1250 सालों तक चला। जब यह 1876 में एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर नष्ट हो गया तो लॉर्ड कनिंघम जो थे वो 1880 में श्रीलंका का अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा को मंगवाए और पुनः स्थापित कराया, जो चौथी पीढ़ी का। उल्लेखनीय है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष के जिन टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म
का प्रचार करने भेजा था वह आज भी श्रीलंका में अनुराधापुरम में स्थित है तथा विश्व में लिखित इतिहास की दृष्टि से अब तक का सबसे प्राचीन वृक्ष है। सबसे क्या है? प्राचीन वृक्ष है जो 2250 वर्ष पुराना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग सारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग इसके आगे जैन धर्म को देखेंगे। तो ये आप देखेंगे कि अभी जो बौद्ध धर्म है, अभी जो बोध गया में पीपल का वृक्ष है वो 4थे पीढ़ी का है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारे इतिहास आप लोग को बताया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आप आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।